बुद्ध कहते हैं आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं, एकाग्र करना चाहता हूं, अपने मन को साधना चाहता हूं और हर तरह के फालतू विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, वो हमेशा भटकता ही रहता है। तो एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोलता है कि हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु कहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हो। फिर शिष्य कहता है कि जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में और कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इस पर गुरु कहते हैं कि कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया होता है। वे दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं और उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। और यह कहकर वह भोजन की थाली को फेंक देता है और अपने नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। और धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें भोजन परोसने लगती है। दोनों भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ देते हैं और उस स्त्री से कहते हैं कि बेटी तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे दो। तो वह स्त्री भी उन रोटियों को बांधकर गुरु को दे देती है और उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य कहता है कि भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया और मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। इस पर गुरु उससे पूछते हैं कि इससे अधिक तुम्हें और क्या अच्छा लगा? तो शिष्य बोलता है इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। लेकिन इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन एक ही था, तब उसे आखिर पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने गुरु से कहते हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही बताएं कि आप मुझे आखिर क्या समझाना चाहते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। और दोनों गुरु और शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर गुरु बोलते हैं कि तुम बस चलते रहो, रुकना मत। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आता है और उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। गुरु उस शिष्य को एक पेड़ के नीचे बिठाते हैं और उन 2 रोटियों को निकालकर उसे दे देते हैं जो उस महिला ने उन्हें बांध के दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती है। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया और खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और रोते रोते खाता जा रहा था और अपने हाथों से इशारे कर रहा था कि जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद वह गुरु को प्रणाम करता है और धन्यवाद देता है। गुरु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। और यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब गुरु शिष्य से कहते हैं कि देखो, भोजन वही था, लेकिन इस व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आया, पर तुम्हें उसमें स्वाद आया था और तुम्हें भोजन भी पसंद आता है, लेकिन वही इस व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें परमेश्वर और जीवन को देखता है। और इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं थी, पर तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को तो अनंत तृप्ति होती है। और ऐसा ही हमारे ध्यान के संबंध में भी होता है।
जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। अब उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था और उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर अभी भी हमें नहीं मिला। वो प्रश्न था कि मन हमारा क्यों नहीं लगता। देखा जाए, जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब हमारा मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो भोजन से भाग रहा था, जो कि उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ललायत रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब हमारा मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, बल्कि तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है और तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। तब आपको जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब हमारा मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने कामों में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका किसी चीज़ में लगाव ही नहीं है, बल्कि इसका काम है आपको इधर से उधर भगाना। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। देखा जाए तो हमारा मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है और पाने के बाद भूल जाना जानता है। और जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, लेकिन जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत हमारे मन की होती है। आप अपने जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा या कहीं रुका, या केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर हमारे मन का काम भागना या फिर भगाना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? अगर ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसे ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वह रुक जाते हैं और भागना बंद कर देते हैं। तब चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, ना कि वह किसी चीज़ के पीछे भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वयं गौतम बुद्ध। लेकिन हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते हैं? और इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान हमारे जीवन में व्यवस्था लाता है और मन भागता है। ध्यान ठहराव बुलाता है तो मन लालच देता है। ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है तो मन कहता है कि दूसरी चीज को पकड़ लो। देखा जाए तो ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। हम ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। जैसे एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है। जब वो बांसुरी बजाती है तब वो उसके सुरों में खो जाती है और उसका मन उस समय गायब हो जाता है और उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, और यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। जैसे एक अध्यापक जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो वो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से पढ़ाने का आनंद लेता है क्योंकि उसमें उसकी रुचि है और यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वह ना तो भूतकाल की बातें सोचता है और ना ही भविष्यकाल की। वो केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है और यही उसका ध्यान होता है। देखा जाए तो व्यक्ति जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसमें स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन उस पर हावी होने लगता है और एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते ही रहते हैं। पर कुछ लोग सब कुछ पा लेने के बाद भी यही सोचते हैं कि कुछ रह गया और ये अधूरापन कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे
जो आपकी प्रकृति थी वो आप नहीं हुए और ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है। जो लगता है वह एकाग्रता और ध्यान है, और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं।